हरे कृष्णा। तो डिवोशन इन अनफेवरेबल कंडीशन, विपरीत परिस्थितियों में भक्ति कैसे की जाती है, इस श्रृंखला के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। जब माइंड आपके फेवर में हो तब तो माझी बने रहना आसान होता है, लेकिन जब माइंड आपके अनफेवर में हो, स्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं प्रतिकूल हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है भक्ति करना। और ख़ास करके जब विरोध करने वाले अपने हों, तो और मुश्किलें जो हैं बढ़ जाती हैं। क्योंकि इंसान सारे जहाँ से जंग जीत सकता है, लेकिन जब अपने ही पैर को उखाड़ने में लगे हुए हों, जब अपने ही जड़ों को उखाड़ना चाहते हों, तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उन अनफ़ेवरेबल कंडीशन में भी भक्ति कैसे की जाए, इसको सिखाने के लिए आज जो है नवदा भक्ति में से एक समरण भक्ति के आचार्य श्री प्रहलाद महाराज जो है अपनी शिक्षाओं से आपको सिखा रहे हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी भक्ति कैसे की जाए। और आज आपको वो टिप्स बता रहे हैं कि जब सिचुएशन आपके फेवर में नहीं अनफेवर में हो, जब माइंड आपके फेवर में नहीं अनफेवर में हो, तब जाके भक्ति कैसे की जाती है। अगर इस टिप्स को आप सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका क्रोध जो है काबू में रहे, आप जो है अभिमान शून्य हो जाएँ, आप जो है तृणादेपी हो जाएँ, तो कृपया करके इस प्रसंग को अंतिम तक सुनिएगा। क्योंकि इस अंतिम प्रसंग में ही आपको पता चलेगा वो टिप्स कि कैसे जो है अनफेवरेबल कंडीशन में हम अपने आप को संयमित रख सकें। तो प्रहलाद महाराज, जिनका विरोध उनके घर वालों ने ही किया था, जब कश्तियाँ अपने लोग ही डुबाते हैं तो दर्द ज़्यादा होता है, जब अपने ही सीने पे खंजर भोंकते हैं तो दर्द ज़्यादा होता है। तो प्रहलाद महाराज की भक्ति इसलिए और ज़्यादा जो है प्रशंसनीय हो जाती है कि प्रहलाद महाराज के विरोधी कोई गैर नहीं कर रहे थे, अपने कर रहे थे। अपने जो है उनकी कश्ती को डुबाना चाहते थे, लेकिन इन विषम परिस्थितियों में भी प्रहलाद महाराज जो है निखरते गए, संवरते गए। इसलिए जो है प्रहलाद महाराज का चरित्र जो है गुणगान करने योग्य है। क्योंकि जब अपने दगा देते हैं, अपने पीठ पे खंजर भोंकते हैं, तो दर्द ज़्यादा होता है। एक बार की बात है, सोना ने लोहे से पूछा, भाई लोहा, जब हथौड़े की चोट तुझ पे पड़ती है, तो इतना चिल्लाता क्यों है? आसमान जो है सर पे उठा लेता है। देख, मुझ पे भी तो हथौड़े का पहाड़ पड़ता है, हथौड़े की चोट पड़ती है, पर मैं तो नहीं चिल्लाती, तो इतना क्यों चिल्लाता है? तब लोहे ने बड़ा गंभीर स्वर में बोला कि बहन सोना, तुझे पीटने वाला गैर है, तू लोहे के द्वारा पीटी जाती है। पर बहना, मैं तो अपने ही सगे के द्वारा, अपने ही जात वाले के द्वारा पीटा जाता हूँ। लोहा लोहे को ही पीटता है। तो इसलिए बहना, जब कोई अपना सीने पे घाव देता है, जब चोट करता है, तो दर्द ज़्यादा होता है। तो प्रहलाद महाराज को उसके पिता ही दुख दे रहे थे, उसकी बुआ ही उन्हें जान से मारना चाहती थी, उसके समाज वाले भी उन्हें मारना चाहते थे। स्थितियाँ बिल्कुल क्रोध का कारण उत्पन्न कर रही थी, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज के चेहरे पे एक मुस्कान है, किसी पे क्रोध नहीं कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जब हिरण्यकश्यपु को नरसिंहदेव भगवान जो है खम्भा फाड़कर प्रकट होते हैं और मार देते हैं और कहते हैं नरसिंहदेव भगवान रोते हुए कि पुत्र प्रहलाद, मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना, मुझे आने में देर हो गई पुत्र, मुझे आने में देर हो गई। और नरसिंहदेव भगवान जो है प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में बिठा लेते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र, तुम मांग लो, तुम कोई वरदान मांग लो। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे नाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नाथ न अब कछु चाही मोहे, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं, तो आप जो है ये वरदान दीजिए कि मेरे पिता को जो है आपके लोकों की प्राप्ति होगी, क्योंकि अपने कर्मों के कारण मेरे पिता जो है नीची योनि में जाएंगे। तो प्रहलाद महाराज को नरसिंहदेव भगवान कहते हैं
कि हे पुत्र, ये भी कोई माँगने की बात है? तुम्हारे जैसा एक भक्त भी जिस कुल में पैदा होता है, उसकी 1 नहीं, 2 नहीं, 21 पीढ़ियों का उद्धार करता हूँ। देखो तुम्हारे पिता जो है पहले से ही बैकुंठ की ओर जा रहे हैं, विमान उन्हें लेके जा रहा है। और फिर नरसिंहदेव भगवान कहते हैं कि हे प्रहलाद, मैं एक बात पूछूँ पुत्र? प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हाँ, पूछिए भगवान। भगवान ने कहा, पुत्र तुमने इनके क्रोध को कैसे सहन किया? कैसे अपने आप को संयमित किया? हाउ टू कंट्रोल योर माइंड? तुम्हारी बुआ तुम्हें बार-बार जो है ताने देती थी, तुमने मारने का प्रयास करती थी। ऐसा कौन-सा दिन है जब तुम्हारा पिता हिरण्यकशिपु प्लान बना के तुम्हें मारने का प्रयास नहीं करता था? लेकिन हे पुत्र, तुमने हमेशा जो है उनका भला चाहा, हमेशा मुस्कुराते रहे, ना चेहरे पे कोई शिकायत थी, ना शिकवा थी। ये कैसे किया पुत्र? तो प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर बात बोलते हैं और ये हम सबको सीखना है कि जब कोई हमें क्रोध दिलाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, निज प्रभु मैं देखी जगत, किन संग करूं विरोध। कि हे प्रभु, जब भी मेरे पिता, मेरी बुआ, मेरे समाज वाले मुझे मारने आते थे, मुझे दुख देते थे, मुझ पे कमेंट करते थे, मैं क्या सोचता था कि आप ही आए हो, मेरे गिरधारी ही, मेरे ठाकुर ही पिता के रूप में आए हैं, चतुर्भुज रूप धारण करके आए हैं और मुझे मार रहे हैं, मुझे निखारना चाहते हैं, मेरा एग्ज़ाम लेने आए हैं कि प्रहलाद ने क्रोध पे विजय पाया है कि नहीं पाया है? क्या क्या प्रहलाद जो है अहंकार रहित हुआ है, ईगोलेस हुआ है? क्या प्रहलाद का मुँह चला गया है? तो हे प्रभु, जब आप ही पेपर लेके आए हो एग्ज़ाम लेने के लिए इस रूप में, तो मैं किससे विरोध करता? और गोसाई तुलसीदास जी भी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानूं, करहूँ प्रणाम जोरी जुग जानूं। कि मेरे ठाकुर से अलावा, मेरी ठाकुरानी के अलावा कौन है कि जिससे मैं विरोध करूं? मैं तो सबको प्रणाम करता हूँ। और भागवत गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि सुनी चैवा स्वपाके चा पंडिता समदर्शिना। कि हे अर्जुन, जिसको वास्तविक में ज्ञान हो जाता है, वो चाहे चंडाल हो, हाथी हो, कुत्ता हो या कोई भी जीव जंतु हो, सब में जो है मेरा दर्शन करता है। तो निज प्रभु मैं देखी जगत, किन संग करूं विरोध। कि हमारे ठाकुर ही हमारा एग्जाम लेने के लिए आए हैं, एक पिता के रूप में, एक बालक के रूप में, एक पड़ोसी के रूप में। तो जब कभी भी कोई आप जो है आपको उद्वेगित करे, आपको क्रोधित करने का प्रयास करे, आपको एंगर लाए, तो यही सोचिएगा। प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर टिप्स दे रहे हैं कि सोचिएगा कि मेरे ठाकुर ही इस रूप में आए हैं और क्या करने आए हैं, क्योंकि भक्ति पथ में आगे बढ़ना है। तो भक्तों के कुछ गुण होते हैं। भक्त को क्रोध नहीं आता है, भक्त को गुस्सा नहीं आता है, भक्त को अहंकार नहीं आता है। तो भगवान जो है आज क्रोध का एग्जाम लेने के लिए आए हैं इस रूप में कि क्या मुझे अब भी क्रोध आता है? तो इस तरह से जो है हम जो है क्रोध पे काबू पा सकते हैं और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, आप जो है मुझे मति दीजिए, आप जो है मुझे सुमति प्रदान कीजिए, आप मुझे बल प्रदान कीजिए कि मैं इन विपरीत परिस्थितियों में, मैं इन अनफेवरेबल सिचुएशन में, मैं इन अनफेवरेबल वाइंड की स्थिति में भी, इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने आप को संयमित रख सकूं, मैं इस एग्जाम में पास हो सकूं। तो निज प्रभु मैं देखी जगत, किन संग करूं विरोध। तो प्रहलाद महाराज की किस्ती को अपने नेगों ने भी डुबाया, लेकिन प्रहलाद महाराज के चेहरे पे कोई सिकन नहीं आई। तो कारण क्या था कि प्रहलाद महाराज जो है सदा सर्वदा जो है भगवान के शरणागत है। उनकी आंखों में प्रेम का अंजन लग गया था। प्रेमांजन भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदय सुबिलोकन्ति या साम सुंदर चिंतामणि गुण स्वरूपम गोविंद धाम गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो आज के प्रसंग से हमने ये सीखा कि अनफेवरेबल सिचुएशन में भी प्रहलाद महाराज के घर वाले अपने ही उनके सीने पे खंजर भोंक रहे थे, अपने ही उनकी कश्ती को डुबाना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो जो है प्रसन्न रहे, किसी का विरोध नहीं किया, किसी से द्वेष नहीं किया। क्यों नहीं किया?
क्योंकि उस सब में जो है प्रभु का सूरत ही देख रहे थे। निज प्रभु मैं देखी जगत, किन संग करूँ विरोध। तो अगर हमारी सिचुएशन हमारे लाइफ में भी कुछ लोग ऐसा हैं, जो हमें रोज़ जो है बिना बात का, बिना मतलब के हमारी जीवन में टाँग अड़ा रहे हैं, हम पे कमेंट कर रहे हैं, तो यही सोचिएगा कि मेरे प्रभु जो हैं, मेरा एग्ज़ाम लेने के लिए आए हैं और इस व्यक्ति को पेपर लेके भेजा है, तो मुझे जो है इस पेपर को पास करना है। वो भले ही चाहे कितना भी प्रयास करे मुझे क्रोधित होने का, करने का, मुझे गुस्सा दिलाने का, मुझे आपे से बाहर करने का, आउट ऑफ कंट्रोल होने का, पर मैं नहीं होऊँगी, मैं नहीं होऊँगी, मैं नहीं होऊँगा। क्योंकि हमारे प्रभु ही इस पेपर को लेने के लिए आए हैं। मेरे क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, मुझे भक्ति में प्यूरिफ़ाई करने के लिए ठाकुर जी आए हैं, तो मुझे अच्छी तरह से अपना पेपर जो है देना है, शांत भाव से, स्थिर भाव से। तो डिवोशन इन अनफ़ेवरेबल कंडीशन। आज इस कड़ी को यहीं विराम देते हैं। आगे किसी और महाजन के जीवन से ये सीखने का प्रयास करेंगे कि अनफ़ेवरेबल सिचुएशन में उन महाजन ने क्या किया, उस भक्त ने क्या किया और अपने जीवन में उसको अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा।